Good morning, everyone. Hello. All students, now welcome in this session of Cell, the unit of life, जिसमें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के डायग्राम के अंदर हमने पूरा साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं। उनमें से एक एक ऑर्गेनेल मैं बाहर निकाल के रख रहा हूं ताकि आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान में आए। सो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया are one or more membrane bound sausage shaped। सॉसेज मतलब बच्चों आपके पास पाउच होता है, पाउच जिसमें आप पेन पेंसिल रखते हो, स्केल रखते हो, वैसे पाउच जैसे होता है, पाउच के टाइप में सिलेंड्रिकल ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। The term mitochondria, actually these mitochondria were firstly seen and studied by Collier। Collier ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। Later on, it was named as mitochondria by C. Benda। बेंडा ये साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी सेल ऑर्गेनेल है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर आल्सो कॉल्ड फर्नांस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। सो हियर अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल। बच्चों आपको इसका इनिशियल इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। क्यों? तो ये एक ऑर्गेनेल के ऊपर पूरा एक चैप्टर आपका डिपेंड है, रेस्पिरेशन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। Under electron microscope, it shows that mitochondria is bounded by double layered membrane, such as outer membrane and inner membrane। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ऐसे दिखाई देता है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया दो लेयर से बनती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड कंटिन्यूअस, while the inner membrane of the mitochondria shows many infoldings। Look at this, finger like projections having folds, and these infoldings are called crista। सबको मिलके बोलेंगे cristae। So here mitochondria is bounded by double layered membrane such as outer membrane and inner membrane। The inner membrane shows many infoldings having finger-like projections called as cristae। अब क्रिस्टा के मतलब इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, दैट इज कॉल्ड आउटर कंपार्टमेंट, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फिर स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इनर कंपार्टमेंट। So the space in between outer membrane and inner membrane is called outer compartment, and the space present inside the inner membrane is called inner compartment। The inner compartment, अंदर वाला पूरा हिस्सा देखो, जहां पे डॉट 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 दिख रहा है, यहां पूरा पानी 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 होता है, इसका मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। So the inner compartment of mitochondria is filled with the colorless protein rich viscous semi-liquid ground substance called as matrix, mitochondrial matrix। तो यहीं पे आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। द स्पेस present inside the inner membrane is called mitochondrial matrix। The matrix contain its own DNA, इसका अपना खुद का DNA है। The matrix of the mitochondria contains its own DNAs, RNAs, ribosomes and many enzymes required for aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे इसेंशियल एंजाइम्स और प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसका अपना खुद का डीएनए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का रिप्लिकेशन होगा सेल्फ रिप्लिकेशन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन, FISSION। फिजन मतलब डिवाइडेशन। सो माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। इसका जनरल स्ट्रक्चर में ऐसा आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट ऑर्गेनेल, सब में छोटी ऑर्गेनेल है, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स स्टेनिंग फॉर इट्स विजुअलाइजेशन। So always mitochondria are stained for detailed observation and structure।
Number of mitochondria are different in different cells depending upon physiology or requirement of functions of that cell. जो सेल जितने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करती है, जितने ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसमें उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. Dimensions. Diameter of mitochondria is about 0.2 to 1.0 μm. ध्यान में रखना है. While the length of mitochondria is about 1.0 to 4.1 μm. So it's a small microscopic organelle, requires staining for detailed studies. Here mitochondria is called powerhouse of cell. बहुत important है. Mitochondria is the respiratory cell organelle. It plays an important role in aerobic respiration. अलग अलग स्टेप्स हैं, वो आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे. यहाँ पे खाली इतना ही ध्यान में रखना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी तो हमारी बॉडी में सेल के अंदर जितने एक्टिविटीज होती है, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए, पूरी एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. ध्यान में रखना है आपको. माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एरोबिक रेस्पिरेशन. In mitochondria, oxidation of food materials takes place to produce carbon dioxide, water and energy. Thus, energy required for various activities of mitochondria is produced. Energy required for various activities of cell or is released from mitochondria. That's why mitochondria is called powerhouse of cell. Clear? तो ध्यान में रखना माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन. गिव द रीजन पूछ सकते हैं आपको, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. इन माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. That is, oxidation of food material takes place to produce carbon dioxide, water and energy. Thus, energy required for various activities of cell is produced in mitochondria, is released from mitochondria. Hence, mitochondria are called powerhouse of cell. दूसरी एक इसकी खासियत ऐसी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपने अपने खुद के राइबोसोम्स है. एंड दीज आर 70s राइबोसोम्स. प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा है राइबोसोम्स के अलग अलग स्वेडबर्ग यूनिट. इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर 80s. इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर 70s. लेकिन यहाँ पे देखना है, अब आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेंगे, राइबोसोम्स आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया आर डैश and ribosomes inside the mitochondria are dash. So here राइबोसोम के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर पूरा साइटोप्लाज्म है. तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होंगे वो होते हैं 80s. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो होंगे 70s. So this is everything about mitochondria. On the inner membrane of the mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है देखो, the finger-like projections are called crista, and on the inner surface of each crista there are many stalked particles called as F1 particles or oxysomes or elementary particles. ये particles के अंदर होती है respiratory assembly. Respiratory assembly माने पूरे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ से एनर्जी रिलीज होने के लिए हेल्प होती है. सो दस एनर्जी रिलीज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है थ्रू क्रिस्टा और ऑक्सीसोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स.